है, लेकिन मुझे कोई माइकलाल धोखा नहीं दे सकता है, चाहे मेरी दाढ़ी में कोई लगता रहे। नहीं जान पाएगा कि बाबा की खोपड़ी में क्या है। बताए जब ये बात स्वामी महाराज अपने समय में कहते थे तो गुरु महाराज को कोई धोखा दे करके गद्दी पर बैठ सकता है? महाराज जी जबरदस्ती बैठ सकते हैं? समर्थ गुरु थे हमारे, जब हमारे गुरु महाराज समर्थ गुरु थे भाई बहनों, और फिर भी हम भटक रहे हैं तो भटकने की जरूरत नहीं है। आपका गुरुद्वारा मथुरा है, जिसने गुरुद्वारे को छोड़ दिया वो चूक जाएगा, भटक जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था आगे यहाँ जहाजों की बाजार लगेगी, विदेश से लोग आएंगे जहाजों से और आ करके यहाँ जहाज उतरेंगे, सत्संग सुन करके और अपने अपने वतन को वापस जाएंगे। महाराज जी एक बार सत्संग सुना रहे थे मथुरा में, महाराज जी ने इस बात को कहा था ये वही धरती है, गुरु महाराज के चरण कमलों से रौंदी हुई कणकण भूमि पवित्र है। यहाँ पर वो आगे समय ऐसा आ रहा है, यहाँ पर खेपों की खेपे जीवात्माएं हमारे लोग अक्सर सुनते ही सुनते ऐसा समय आ रहा है। हम आज केवल आते जाते हैं, लगातार चलते रहे। इसलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से आपने नाम डाल लिया है, तो जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से आदेश आएगा उसे आदेश को हम आपको मानना है। हमारे गुरु महाराज को लोग कहते हैं अरे भाई इनको कैसे गद्दी मिल गई, कैसे महाराज? तो गुरु महाराज जी आज स्वामी जी महाराज के आदेश का केवल पालन कर रहे हैं। गद्दी पर नहीं बैठे, कोई अपने गुरु की गद्दी पर बैठ सकता है? अपने गुरु की गद्दी पर नहीं, लेकिन आज महाराज जी गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए आदेश का पालन हम आपको भी करना है। लेकिन स्वामी महाराज कहते थे जो गुरु के वारिस होते हैं वही हमारे गुरु स्वरूप होते। जरूर हम आप अपने गुरु महाराज से नाम डाल लिया है, महाराज जी को गुरु नहीं मानते हो, हमारे गुरु नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन गुरु स्वरूप तो है। आप जो आदेश देंगे वही आदेश का हम आपको पालन करना है, मानना है, वही हमारे गुरु स्वरूप है। और नए जीवों के लिए वो हमारे गुरु है। लेकिन हमारे महाराज जी भी गुरु नहीं बनते हैं, ना आपको चेला बनाते हैं, आपको केवल तरीका बता देते कैसे भवसागर से पार जाना है। आपको उस काम को आप कर लीजिए, और जब आप उस काम को करोगे तो बताने वाला ही तो गुरु होता है। बताने वाला क्या होता है? गुरु होता है। महाराज जी आज जिन जिन प्रेमियों को नाम की दौलत जब देते हैं तो समझाते हैं, जब जय गुरुदेव नाम का बैठ करके सुमरन करोगे, आप माला करोगे, आंख बंद कर लेना, बिन जिभ्यारी तालुए अंतर सोच लगाए, ऐसा जो सुमरन करे तो भाव सागर तर जाए। तरीका ये है, ऐसा मत करना। बहुत से भाई बहन ये भी काम करते हैं, क्या करने तो माला फिरे और जीभ फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरा, यहाँ तो सुमिरन नहीं। इसको सुमिरन नहीं कहा जाता है, इतना ध्यान रखना। कुछ भाई बहनों को मैंने देखा है दरवाजे पर बैठ जाएंगे और माला लेकर के बस शुरू कर देंगे सुमिरन करना। अन्य संस्थाओं में अन्य जगहों पर हो रहा है तो एक अलग बात है। कहा संत मता है साथ, स्वामी महाराज ने कहा बच्चा आंख बंद कर लेना और कपड़े से ढक लेना अपने शरीर को। कपड़े से ढकने का मतलब ये होता है कि मक्खी मच्छर आपके शरीर में नहीं बैठेंगे। मान लिया आप बैठ गए ऐसे खुले में ध्यान लगाए हो और मक्खी को जाकर के बैठ गए तो आपका ध्यान फटा जाएगा ना, आपका ध्यान इधर बढ़ जाएगा। तो कपड़े ढकने का मतलब होता है अंदर ही अंदर आप भजन करते रहोगे। रामायण में लिखा है भोजन भजन खजाना और नारी, ये 4 चीजें पर्दे की है, मर्यादा में हम आपको रहने की जरूरत है। अगर इनको खोल करके बाहर कर देंगे तो लुट जाएंगे, लुट। अरे प्रेमलाल भोजन का क्या हाल हो गया, भजन का क्या हाल हो रहा है, इसलिए गुप्त में किया जाता है। तो आप चारों तरफ से कपड़े को ढक लो और अंदर ही अंदर आंख बंद करके सुमिरन कर लो। ओठ कंठ हिलना नहीं चाहिए, आपका बोलना नहीं है। अंदर ही अंदर जब बोलोगे आप अंदर अंदर जीवात्मा से, भाई मुख से जब नहीं बोलोगे, मुख से बोलोगे आवाज तो जीवात्मा से आ रही है, तो आवाज बाहर चली जाएगी और जब बाहर आवाज जाएगी तो प्रभु के पास नहीं पहुंचेगी। अगर मुख से बोलने से भगवान मिल गया होता कबीर साहब को क्यों ये बात कहनी पड़ती, काकर